हाँ जी, इस वीडियो में हम CDS फर्स्ट 2016 का पेपर कवर करूँगा मैं, और साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के हम सारे GS के क्वेश्चंस को इन डेप्थ कवर करेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस को हम अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कुछ साइंस के क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा आप कन्वीनियंस के लिए। एंड यस, वन मोर थिंग, आप वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड में देखिए, जिससे कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल एज रेफरेंस टू इंडिविजुअल फेसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन। तो ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये गुड होता है, एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये बैड होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। तो विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। 1 सेकेंड, विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड रिकेट्स होता है ये विटामिन डी से होता है, विटामिन डी। विटामिन B1 बेरी सही है, विटामिन सी स्कर्वी सही है। इसका साइंटिफिक केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2 और 3, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एक्सचेंज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्टेंट ऑफ। तो ये होता है फोर्स के, द मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल होता है फोर्स के। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज। ये किस लिए? तो पूरा दिन गर्मी पड़ने के बाद शाम को छत पर लोग पानी डालते हैं, ये किस लिए डालते हैं? वाटर हेल्प्स इन एयर अराउंड द रूफ टॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली तो कुछ भी नहीं होता। वाटर हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी नहीं। वाटर हैज़ इजीली अवेलेबल होता है, नहीं। वाटर हैज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो वाटर होता है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट होती है उसे वेपोराइज कर देता है। ऑप्शन डी सही होगा। अब इसमें मैप दिया हुआ है, इसमें पूछा था एरियाज मार्क इन मैप अबव द अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स के बारे में पूछा हुआ है, तो इस एरिया में और ये यहाँ, तो ये है कॉटन होती है कैश क्रॉप्स इन सब एरिया में। पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज ए पार्ट ऑफ। तो पीर पंजाल हिमालय में ये पार्ट है लेसर हिमालय का। ट्रांस हिमालय में आती है काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, एंड सेंट्रल हिमालय में कंचनजुंगा आती है, कंचनजुंगा सेंट्रल हिमालय में आती है, लेसर हिमालय में आती है पीर पंजाल। लैटराइट सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट पूछा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है लैटराइट सॉइल आर जनरली रेड इन कलर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैटराइट सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, नहीं। ये जितने भी सॉइल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा न्यूट्रिएंट्स और इन सब में ही गलतियाँ देते हैं, तो ये नाइट्रोजन में रिच नहीं होता है, तो ये गलत है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन निकलते ही आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, पहला सही है। अब आपको थर्ड तो देखना भी नहीं है। लैटराइट सॉइल आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो वेल डेवलप्ड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल है, राजस्थान में लैटराइट है। ट्रॉपिक एंड कैस्यू नट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। तो ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेडिटेरियन एंड मानसून क्लाइमेट के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज इन विंटर वाइल मानसून क्लाइमेट मोस्टली इन समर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मानसून अपना समर में आता है, एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट रोटेटिंग मानसून जिसे बोलते हैं वो विंटर्स में होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज हायर नहीं होता, लोअर देन मानसून होता है। मानसून में बारिश ज़्यादा होती है, रोटेटिंग मानसून में कम होती है, तो ये होगा लोअर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड निकलते हैं, फिर 2 निकल जाएंगे। रेनी एंड ड्राई सीजन्स आर फाउंड इन बोथ द क्लाइमेट्स। रेनी एंड ड्राई सीजन दोनों में पाया जाता है, तो 1 और 3 ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द हैंडल। और ये सब NCERT से दिए हुए क्वेश्चन है, सब NCERT ओल्ड NCERT में दिया हुआ है। द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज देयर इज ए फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज। तो ये थी बेकेलाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस विच वाज इन्वॉल्व इन डिजास्टर, भोपाल डिजास्टर हुआ था 1984 में, यूज हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो जहाँ प्रोडक्शन होता था पेस्टिसाइड्स का।
द जर्मप्लाज्म रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जर्मप्लाज्म रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो जर्मप्लाज्म क्या है? तो ये जेनेटिक रिसोर्स है, सही है। सीड्स और टिश्यू पर ब्रीडिंग के लिए काम आता है, ठीक है। एग एंड स्पर्म रिपोजिटरी में भी काम आता है, ठीक है। एग सेल डिटरमाइनिंग जोन, ये नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट काउंटेंट ब्लड टू पेशेंट वाई। डेंगू वायरस के बारे में पूछा हुआ है। लो प्लेटलेट, तो डेंगू वायरस इज नोन फॉर कॉज लो, जो प्लेटलेट्स जो है डेंगू वायरस कम कर देता है। तो ये किसकी वजह से? इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, पहले स्टेटमेंट सही है। इन्फेक्टिंग एंडोथेलियल सेल्स, ये भी सही है। एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। बाइंडिंग विद प्लेटलेट्स, बाइंड करता है, सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स इंटेस्टाइन, एक्यूमुलेट नहीं करता इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा इसका डी, 1, 2 एंड 3। मैकेनिकल पावर की एसआई यूनिट पूछी हुई है। तो मैकेनिकल पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अभी सब साइंस के आ रहे हैं यार, छोड़िए, साइंस को अलग से डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये सब क्या बार बार ऐसे पूछा हुआ। प्लांट कंटेन वैरायटी ऑफ स्टेरॉइड्स, ये सब इसमें एरोकैल्सिफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ब्रह्मपुत्र एंड सतलज रिवर। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडिया ने ब्रह्मपुत्र नदी पे, सतलज रिवर पे। तो ये था चाइना के साथ, उस टाइम में किया हुआ था। 2016-15 में किया हुआ। हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स इन इंडिया सिचुएटेड इन द हाईएस्ट एलिवेशन सी लेवल से। तो ये कौन सा हेडक्वार्टर है? तो इसका आंसर सही होगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हाईएस्ट एलिवेशन पे, मीन सी लेवल से। स्टेलेसाइट्स एंड स्टेगलेमाइट्स आर फीचर्स ऑफ। तो ये फीचर हैं कास्टोग्राफी को, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में ये मेंशन है। स्टेलेसाइट्स एंड स्टेगलेमाइट्स ये फीचर्स हैं कास्टोग्राफी के। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन प्लेटलेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो मरकरी वीनस, मरकरी वीनस नहीं होगा। मरकरी का मार्क्स आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर यूरेनस। ऑप्शन बी सही है। मरकरी के बाद मार्क्स, वीनस, यूरेनस से बड़ा है अर्थ, तो यूरेनस बाद में नहीं आएगा। ऑप्शन बी सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो ये स्पर्म ओनली। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मेंटेन मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू, ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए होता है, सही है। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनए, ये भी सही है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा गलत, आपके 2 निकल जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट इंट्रोडक्शन किए जाते हैं। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? तो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडिया, नहीं। मैक्सिमम ऑफ गैस एंड मैक्सिमम होता है गैसेस में, नहीं। मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन लिक्विड्स, मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन लिक्विड्स। लिक्विड्स मिनिमम में, लिक्विड से मिनिमम नहीं होता, ये गैसेस में मिनिमम होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। सब साइंस के क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं यार। सब इसमें बता देता हूँ। ये ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम काम आएगी, सब छोड़िए यार, साइंस भरी पड़ी है, जीएस नहीं आ रही है। एंड हाँ, मोस्ट ऑफ द कोल एंड फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुला साउथ ऑफ द विंध्यास। पैलेस्टीन बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द कोल जो फेरस ग्रुप का जो इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में एंड साउथ ऑफ इंडिया में पाया जाता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। द पेनिनसुलर इंडिया वंस फॉर्म पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था इंडिया पेनिनसुलर, विच इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 सही होंगे। हाँ, जी शुरू होती है यहाँ से। महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क इस लोग, महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क ये लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर में। और बता देता हूँ, रामेश्वरम ये तमिलनाडु में है। गंगा सागर आइलैंड ये कोलकाता में पड़ता है, गंगा सागर आइलैंड कोलकाता। एंड पिरोतन आइलैंड ये गुजरात में है, ये याद रखिएगा। रामेश्वरम ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। एंड पोर्ट ब्लेयर, महात्मा गांधी नेशनल पार्क पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा हुआ। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन पेरिहेलियन विच अकर्स
अकर ऑन 3 जनवरी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, द अर्थ इज फारदेस्ट अवे द सन, ये 4 जुलाई को नहीं 21 जून को होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एपिलियन विच जनरली अकर्स ऑन द 4 जुलाई, तो ये सही है। फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन, इसे पेरिहिलियन, इसे एपिलियन नहीं, इसे सॉरी, इसे पेरिहिलियन नहीं, इसे एपिलियन बोलते हैं, एपिलियन। और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट एपिलियन विच, इसे एपिलियन नहीं, इसे हम पेरिहिलियन बोलते हैं, पेरिहिलियन। और ये क्वांटिटी कर दिया, ये क्वांटिटी कर दिया, तो चौथा गलत हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड है, कौन सा है? ये रियूनियन आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंप्यूज ओनली, नहीं ये दोनों तो हट ही जाए। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन डी सही होगा, तीनों होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। साइंस बहुत आ रही है। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पीस प्राइज रहे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप्स किया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन स्ट्रैटेजी, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, ये भी सही है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही होगा। किसी भी बिग पर्सनैलिटीज़ के बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होता है तो वो 90% ऑफ द टाइम सही होता है। ये हैक बता दिया मैंने आपको, ये साइंस छोड़िए यार, ये सब न्यूमेरिकल छोड़िए से। मुझे तो फॉलोइंग हार्मोन कंटेन पेप्टाइड चेन, ये भी सब वो पेप्टाइड चेन, इसमें कॉर्टिसोन हो जाएगा इसका आंसर। वैसे बच्चा तो फॉलो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, बाकी सभी फिजिकल चेंज है। बच्चा तो फॉलोइंग कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज, कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, चेंज इन मरीन वाटर डेंसिटी, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस सीड्स, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पूछी हुई है, तो इसमें लोहित भी है, तीस्ता भी है एंड सुबनसिरी एंड संकोश। तो इसमें पूछा बेस्ट टू ईस्ट लगाने को पूछा हुआ है, सॉरी, तो बेस्ट टू ईस्ट लगानी है, तो सबसे पहले बेस्ट में आती है, बेस्ट में हो जाएगी तीस्ता सबसे लास्ट में, तीस्ता के बाद संकोश, तो ये तीस्ता के बाद हो जाएगी संकोश, फिर आएगी सुबनसिरी एंड देन लोहित द ईस्टर्न वन, तो ये लग जाएगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ड्यू टू विच द विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड किसकी वजह से जो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो डिफरेंस इन द वाटर मासेस, ये नहीं है। टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स, ये भी नहीं है। इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ, इंक्लाइन की वजह से तो नहीं, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 41, द आई ऑफ द साइक्लोन हैज, ऑप्शन ए ऑब्नॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोवेस्ट प्रेशर, सही आता है। आई ऑफ द साइक्लोन में टेम्परेचर हाई होता है एंड प्रेशर लो होता है, तो ऑप्शन ए ही सही है। लो टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर हाई होता है, लोवेस्ट ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है, एसिड रेन रिएक्ट्स विद बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, एसिड रेन रिएक्ट करती है विद बिल्डिंग जो मेड होती है फ्रॉम लाइमस्टोन, पहला स्टेटमेंट सही है। बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ये भी सही है। यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, इफेक्टिव मेजर नहीं है, यूट्रोफिकेशन पॉल्यूशन होता है, और ऑप्शन 3 गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वार मैग्नेट इज करेक्ट, वार मैग्नेट के बारे में पूछा है क्या सही है, लेकिन ये इसमें पूछा हुआ है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द बर्फ लार्जर नहीं होती है, व्हेन ए पीस ऑफ वार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड, ठीक है, टू एक्सिस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड सेपरेटेड नहीं, सेपरेट नहीं होते हैं, द बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस द 2 न्यू मैग्नेट आर फॉर्म हो जाती है, सही है। वार मैग्नेट जब आप किसी मैग्नेट को आप तोड़ते हैं तो उसमें 2 नए जो है मैग्नेट फॉर्म हो जाते हैं नॉर्थ साउथ पोल में, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका।
इसमें पूछा पूछा था फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ये भी सही है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ये भी सही है। हाइड्रोजन हैज़ नो आइसोटोप्स, नहीं हाइड्रोजन के पास आइसोटोप्स होते हैं, ऑप्शन सी गलत है। हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडेशन फ्रॉम एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, ये भी सही है। और हाइड्रोजन के पास आइसोटोप्स होते हैं, जो कौन से होते हैं, तो ये हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है एक तो ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में, क्या है परप्यूटियम, नाम ही ध्यान नहीं आ रहा मुझे, क्या है इसका 1H1 1H2 एंड 1H3। ये ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। अब ये फर्स्ट का नाम नहीं आ रहा जीप पे, बाद में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 45 नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर, नहीं गलत है, नहीं सही है, सही है। द एटम्स इनके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका मास नंबर सेम होता है, सही है। एटम्स ऑफ एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर नहीं सेम मास नंबर होता है, ये कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये भी सही है, गलत हो जाएगा। और नहीं ये भी सही है यार मेरे हिसाब से। एटम्स ऑफ एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, ये भी सही है। ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव सेम नंबर, ऑलवेज ऑप्शन डी गलत होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज करेक्ट। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया करेक्ट पूछा हुआ है। केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, सही है। डाई स्टफ सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, ये भी सही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ डाई स्टफ्स, तो ऑप्शन 1 and 2 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडियन साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड मिशन इन अंटार्कटिका, इंडिया साइंटिफिक रिसर्च जो मिशन होती है अंटार्कटिका में, उसके बारे में सही क्या है वो पूछा है। द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन अंटार्कटिका वाज दक्षिण गंगोत्री है, सही है। दक्षिण गंगोत्री इज नाउ बीइंग यूज फॉर सप्लाई बेस्ड ट्रांजिट कैंप, ये भी सही है। मैत्री स्टेशन इज नेम्ड थ्रू आउट द ईयर फॉर साइंटिफिक एक्टिविटीज, मैत्री स्टेशन साइंटिफिक स्टडी यूज होता है, सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 2 and 3 तीनों सही होंगे। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई भी पर्सनैलिटी, उसके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होता है तो वो 90% ऑफ द टाइम आपका स्टेटमेंट सही होगा, आई गारंटेड इट। क्वेश्चन नंबर 48 द सिंथेटिक रबर हैज़ रिप्लेस्ड नेचुरल रबर for domestic industrial purposes. Which of the following statement main reason for behind it? Natural rubber is unable to meet the growing demand of different industries. यार पहला स्टेटमेंट ही सही है इसका, तो नेचुरल ड्यूरेबल नहीं होती, ड्यूरेबल होती, पहले ये गलत है, पहला ही सही है। ये सब साइंस के क्वेश्चन छोड़िए यार। अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलर हिल डिस्टेंस ऑफ टर्म्स हाइट, इतना बेग क्वेश्चन है, अब हाइट कौन इसे याद रखेगा यार। स्टिल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सही होगा ऊटी, ऊटी के बाद शिमला 3241, ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो इसका हाइट, दार्जिलिंग की हाइट है 2042, ऊटी 2240, अब इसको मुझे भी नहीं पता, मैं गूगल करके बता रहा हूँ आप लोगों को। शिमला 2206 एंड मसूरी 2006 हाइट है, तो इसका आंसर 2321 होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड सजेस्ट आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिवली बैठेंगे तो उससे कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। क्वेश्चन 51 पे आइए। द हिंद स्वराज महात्मा गांधी फॉर्मुलेट्स द कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी, पहले स्टेटमेंट सही है। हिंद स्वराज वाज द आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ गांधी प्रोलॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल राज। इन इंडिया में नहीं थे हिंद स्वराज, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो पहला ही सही है इसका, ओनली 1। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा हुआ है, करेक्ट क्या है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, 4 हटाइए, ऑप्शन ओनली 1 आपका आंसर। सॉरी एक सेकेंड, हाँ भाई बनी होगा, ओनली 1 आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, माइनॉरिटीज़ भी नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आर्टिकल 338A में आती है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 53 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बांदुंग कॉन्फ्रेंस ऑन एफ्रो एशियन रिसर्जेंस 955, इसके बारे में पूछा क्या करेक्ट है। बांदुंग कॉन्फ्रेंस आर ऑर्गेनाइज बाई द इंडोनेशिया, म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान इन 29 कंट्रीज रिप्रेजेंटेड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेलीगेट्स, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ऐसे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूनिक टाइप होते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा, तो ऐसे में आपको जितने भी स्टेटमेंट आपको मिलेंगे आपको हमेशा ऑल के लिए जाना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस वाज कंसर्न ओवर टेंशन बिटवीन पीपल रिपब्लिक चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी सही है। द कंसर्न रिफ्लेक्टेड 5 स्पॉन्सर डेलीगेट्स, ये भी सही है। अफेक्टिंग एशिया, ये भी सही, 1 2 and 3 इसका आंसर सही होगा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं।
क्वेश्चन 54, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। वॉट वाज द अमंग आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई, सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करी थी प्री हड़प्पन कल्चर में, मैच्योर हड़प्पन कल्चर में। तो ये किसने आइडेंटिफाई करी थी अमलानंद घोष ने। एंड राखलदास बनर्जी, ये मोहनजोदारो को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। दयाराम साहनी ने इन्होंने हड़प्पा को एक्सप्लोर किया था। एंड सन जॉन मार्शल इन्होंने किया था। जॉन मार्शल ने क्या किया था, नाम ही ध्यान नहीं आ रहा।